चलिए आज एक बहुत पुरानी लेकिन बड़ी ही कमाल की कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बुनियादी सवाल उठाती है, हमारी जिंदगी चलती किससे है, कर्म से या फिर किस्मत से। और इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे एक किसान के साथ जो एक खजाने की खोज पर निकला था। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या सब कुछ पहले से तय है या फिर हमारी मेहनत, हमारे फैसले हमारी तकदीर बनाते हैं? ये कहानी इसी गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक किसान से। एक ऐसा किसान जो कह सकते हैं पूरी तरह से हार मान चुका था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया है और अब कोई उम्मीद नहीं बची है। वो अपनी हर नाकामी के लिए अपनी किस्मत को कोसता था। उसे लगता था कि वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, नतीजा हमेशा जीरो ही रहता है। और जब वो दूसरों को कम मेहनत में सफल होते देखता तो उसका दुख और बढ़ जाता था। तो इसी निराशा में वो एक जादुई समाधान की उम्मीद लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। तो वो बुद्ध के पास पहुंचता है और बस एक सवाल पूछता है, महात्मा, मेरी किस्मत बहुत ही खराब है, मैं जो भी करता हूँ सब उल्टा हो जाता है, क्या आप मेरा भाग्य बदल सकते हैं? ये सवाल देखिए उसकी बेबसी को दिखाता है। वो अपनी परेशानियों का हल अपने अंदर नहीं बल्कि कहीं बाहर ढूंढ रहा था। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। बुद्ध ने उसे कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसके सामने एक ऐसी चुनौती रख दी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब देखिए, बुद्ध ने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई, ना ही कोई तावीज दिया। इसके बजाय उन्होंने एक राज की बात बताई, एक ऐसा रास्ता दिखाया जो उसकी किस्मत को नहीं बल्कि उसकी सोच को बदलने वाला था। उन्होंने बस एक बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें मालूम है, तुम्हारे अपने खेत में ही एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। ये सुनते ही किसान की आंखों में जो हैरानी थी वो देखने लायक थी। अब खजाना तो बता दिया, पर उसे पाने का रास्ता क्या था? बुद्ध ने उसे कुछ बड़े ही कह सकते हैं अजीब से निर्देश दिए। सुनने में तो वो बहुत मामूली काम लगते थे, लेकिन असल में वही उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा थे। सुनने में ये बातें बहुत साधारण लगेंगी। पहला, जाओ और अपने पूरे खेत की अच्छी तरह से जुताई करो, एक एक कोना। दूसरा, बाजार से सबसे बढ़िया किस्म के बीज लाओ और उन्हें बो दो। और तीसरा, जब तक फसल तैयार न हो जाए उसकी जी जान से देखभाल करो। बस खजाने का लालच कह लीजिए या एक नई उम्मीद, किसान में जैसे एक नई जान आ गई। वो जुट गया काम में। उसने इतनी मेहनत की जितनी उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं की थी। उसके दिमाग में तो बस एक ही चीज थी, खजाना। तो भाई मेहनत चलती रही, हफ्ते बीते, महीने बीते, और फिर आया वो दिन जब नतीजा सामने आने वाला था। वो दिन जब किसान को उसकी खोज का असली फल मिलना था। और नतीजा ऐसा था कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके खेत में पूरे गांव में सबसे जबरदस्त, सबसे लहलहाती फसल हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो खेत में सचमुच सोना उगाया हो। किसान खुश तो बहुत था, जाहिर है, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था। ये सब तो ठीक है, पर वो खजाना कहाँ है? वो छिपा हुआ खजाना जिसके लिए उसने ये सारी मेहनत की थी। और तभी उसे असली बात समझ में आई। खजाना जमीन के नीचे नहीं था, खजाना तो उसकी आंखों के ठीक सामने था। वो लहलहाती फसल ही तो उसका असली खजाना थी। तो इस कहानी का सार क्या है? मतलब ये सिर्फ एक किसान और उसके खेत की कहानी तो है नहीं। ये कहानी है कर्म और किस्मत की, उस फर्क की जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बुद्ध ने उसे यही समझाया, असली खजाना कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी मेहनत। जब तुमने सही काम किया, सही तरीके से किया, तो नतीजा भी तो सही मिलना ही था। तो फर्क साफ है ना? एक तरफ है किस्मत, जहाँ लोग बस हालातों को कोसते हैं और इंतजार करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा, मतलब पूरी तरह पैसिव। और दूसरी तरफ है कर्म, जहाँ इंसान जिम्मेदारी लेता है, मौके बनाता है और मेहनत करता है, यानी पूरी तरह एक्टिव। और बस उस किसान को अपनी गलती का एहसास हो गया। असल में प्रॉब्लम कभी किस्मत थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो उसके काम करने के तरीके में थी, उसकी कोशिश में थी। जिस दिन उसने अपने कर्म बदले, उसी दिन उसकी किस्मत भी बदल गई। तो ये कहानी खत्म होने से पहले एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है,
हम सबके अपने अपने खेत हैं, अपनी अपनी जिंदगी है। तो सवाल ये है कि उस खेत में कौन सा खजाना छिपा है जो बस हमारी मेहनत का, हमारे सही कर्म का इंतजार कर रहा है। इस पर सोचिएगा जरूर।